जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। और जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे हम एनवी शॉप का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टीममेट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए अपने नेटवर्क को। या अगर आपका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है आप अपने अकाउंट की रीच, यानी अपने प्रोडक्ट या आपकी जो भी सर्विसेज हैं, उनकी रीच आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आई वुड से कि एक्टिव रहना पड़ेगा, और इनके फीचर्स के लिए अवेयर होना पड़ेगा, किस फीचर को किस तरह से यूज कर सकते हो। रीच बढ़ाना, फॉलोअर्स बढ़ाना सबसे बड़ा टारगेट होता है, कि आपकी जो भी पोस्ट या रील या स्टोरी जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, राइट ऑडियंस तक पहुंचे, और आपके पास वो लोग खुद चल के आए। आप कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। तो आप जितना विजिबल होंगे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस को या अपने इस प्रोफाइल को। जैसे हम जैसे मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग करती हूँ, यानी अपने आप को ही प्रेजेंट करती हूँ कि आई एम समवन, आई एम डूइंग समथिंग, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को इस तरह से। तो ये मैं हर हफ्ते, मोस्टली हर हफ्ते आकर के मैं इंस्टाग्राम का कुछ ना कुछ सिखाती हूँ। एज इफ यू आर न्यू पर्सन, तो आप अपना इंस्टाग्राम का प्लीज अकाउंट, जो बायोडेटा है, ये इसका जो प्रोफाइल है, उसकी सेटिंग आप कर लीजिएगा। प्रेरणा मैम की 5 डेज की ट्रेनिंग है, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके, वो आप अपनी अपलाइन से ले लीजिएगा। अदरवाइज आफ्टर द सेशन हम जो भी कम्युनिटीज हैं जिनमें आप डेफिनेटली होगे, वहां डाल देंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली आप ये अपना प्रोफाइल सेटिंग कर लीजिएगा। जैसे मेरा दिख रहा है, अभी मैं लास्ट वीक इसकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग में कवर कर चुकी हूँ इस टॉपिक को, तो मैं इस चीज को स्किप कर रही हूँ, बट आप मत करना। आप अपना प्रोफाइल अच्छे से सेट कर लेना। आज मैं इंस्टाग्राम के एक न्यू फीचर के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज थ्रेड। इसके अलावा और भी बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं, आपको मजा आएगा आज सीखने में। आप देखिए, मैंने अपना प्रोफाइल खोला हुआ है, आप यहाँ मेरे बायो के नीचे एक देख रहे होंगे, @, उसवा की दुनिया लिखा आ रहा है। दिस इज कॉल्ड थ्रेड। और आप अगर ऊपर देखें, जो फर्स्ट मेन्यू है, जहाँ पे 9+ लिखा हुआ भी आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है प्लस के, और उसवा की दुनिया जो मेरा यूजर नेम है, उसके बीच में आपको एक थ्रेड दिख रहा होगा। मतलब एक थ्रेड का एक आपको आइकन दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड थ्रेड। अब ये थ्रेड क्या होता है? पहले तो आपको क्या करना होगा, आप अगर जैसे आप मेरा भी अभी प्रोफाइल खोलेंगे ना, आप जैसे ही मेरे इस प्रोफाइल को खोल के और आप इस थ्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से, तो अगर आपका थ्रेड अकाउंट नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, और ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इंस्टाग्राम का ही एक एडवांस्ड एक उन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया है, उनका खुद का एक ऐप है एक तरह से। ये क्या है, किस तरह से काम करता है, वो भी मैं बताऊंगी। तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में जो भी आपका बायोडेटा वगैरह है, मैं पीछे वापस जा रही हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा जो भी आप बायोडेटा देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम बायोडेटा वहाँ कॉपी हो जाएगा। यानी आपको वहाँ अपना अकाउंट अलग से क्रिएट करने के लिए या बायोडेटा पूरा डालने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप पहले इंस्टाग्राम का अपना पूरा बायोडेटा सेट कर लेना, जैसे हमने आपको बताया अकॉर्डिंगली, सेम वे। एंड तब आप मेरा ही प्रोफाइल खोल करके, आप जब जैसे ही थ्रेड के ऊपर इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपका थ्रेड ओपन करने के लिए बोलेगा कि आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करो या स्टार्ट करो थ्रेड। तो यहाँ पे आपको पहले आप क्या कर लेना, प्ले स्टोर से जाकर के आप थ्रेड का ऐप जो है डाउनलोड कर लेना, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए मैंने इस वाले आईडी में लॉगिन अभी नहीं किया हुआ था, अभी लॉगिन कर रहा है इसको। ये देखिए इस तरीके से मैं लॉगिन हो चुकी हूँ, और थ्रेड आते ही ये सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए। अभी क्या है क्या नहीं है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे ये फटाफट से बताइए कि ट्विटर के बारे में कितने लोग जानते हैं। चैट बॉक्स में बताइए, ट्विटर के बारे में आप जानते हैं या नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए। एंड पूजा, मुझे प्लीज बताइए क्या जवाब आ रहे हैं। यस, 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 यस। काफी लोगों को पता है ट्विटर क्या होता है, जानते ओके। हैं, बट अब यूज मैं नहीं थोड़ी किया है। यूज नहीं किया है, बट जानते हैं, होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। देखिए, मैं पहले ट्विटर के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी। ट्विटर एक इस तरह का एक एक ट्रेंड चल जाता है। आपने एक बात कही, उस बात के ऊपर दूसरी बात निकली, एक आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे मैंने पूजा को कुछ कहा, पूजा ने मुझे जवाब में कुछ दिया, फिर तीसरा पर्सन कूद पड़ा उस कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में, उसने कुछ बोला, फिर तीसरे से चौथे ने, मतलब टॉपिक एक ही है, बट सब अपने अपने व्यूज उस चीज के ऊपर, उस बात के ऊपर रख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ट्वीट करना या ट्विटर करना, यानी ट्वीट किया, यानी ट्विटर के ऊपर एक मैसेज डाला, जनरली वहां पे एक फोटो के साथ,
ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट लोग यूज करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन होती है, या एक किसी की ओपिनियन होती है, या किसी के ऊपर कोई टिप्पणी होती है, या कोई एक इंफॉर्मेशन होती है जो शेयर की जा रही होती है, तो दिस इज द ट्विटर। एंड वहां पे फिर मैंने कुछ ट्वीट किया कि भाई इंडिया में ये सब चीजें हो रही हैं, जैसे बेरोजगारी बहुत है, हमें दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब पूजा वहां पे कूद पड़ी कि पूजा ने कहा हाँ डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। तीसरा आया निगेटिव बोले, अरे ये तो चेन सिस्टम है, ये तो पागल बनाने वाली चीजें। पांचवा आया उसने कुछ बोला, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सब अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, प्लस रख रहे हैं, माइनस रख रहे हैं, सबको छूट है अपनी अपनी बात बोलने की। यानी एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से, लेकिन टॉपिक एक ही है। आपको ये बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ? दैट इज हैपनिंग इन द ट्विटर। ट्विटर यही कॉन्सेप्ट है। अब ट्विटर वालों की मोनोपोली थी इसमें, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बहुत सी ऐसी बातें करके फंस जाते हैं, कंट्रोवर्सीज भी हो रही होती हैं, अप्रिसिएशंस भी हो रहे होते हैं, एक और फिर एक दूसरे की बातों का सफाइयां भी फिर दे रहे होते हैं लोग, मैंने जब ये ऐसा ट्वीट किया था, उसका ये नहीं ये मतलब था। मोनोपोली थी ट्विटर वालों की, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक किसी सोशल मीडिया में नहीं आया था। अब हमारा मेटा मेटा वाले मेटा सर्विसेज क्यों चुप रहेंगी? मेटा कौन है? जिनका इंस्टाग्राम है, जिनका फेसबुक है, ठीक है। तो आपको सभी को पता है कि इंस्टाग्राम फेसबुक को टक्कर देने वाला अभी तक कोई नहीं, ऐसी कोई सोशल मीडिया नहीं है। लेकिन ट्विटर एक अलग टाइप का एक कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट को मेटा वाले कैसे जाने देते, उनकी मोनोपोली कैसे चलने देते, तो उन्होंने थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट निकाला। तो थ्रेड बोलो या ट्विटर बोलो, इट्स द सेम थिंग, बट वहां पे ट्विटर वालों का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। इनिशिए वो कहते हैं ना, उन्होंने ओरिजिनल उनका एक थॉट है, वो आइडिया है जिसको पूरी दुनिया आज की तारीख में फॉलो कर रही है। अब मेटा वाले भी उस रेस में कूद पड़े थ्रेड के नाम पे। तो थ्रेड इज नथिंग, थ्रेड इज इक्वली सेम एज ट्विटर। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि थ्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है? इट्स एज एज सेम एज ट्विटर। ये बात समझ में आई? अगर आई है तो यस बोलिए, अदरवाइज नो बोलिए। पूजा मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, यस यस, समझ आ गई मैम। यस, क्लियर है, यस यस। ज्यादातर ओके। कैंडिडेट यस ही लिख रहे हैं। ओके, तो मतलब मैं जो आपको एक्चुअली में एक थ्रेड के बारे में जो एक बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आ गया। तो अब हमें इसका क्या फायदा है, हम क्यों ये करें, या हमें क्यों अपना एक अकाउंट इसका भी बना लेना चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए थ्रेड का? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो सके, हमारी इंफॉर्मेशन जा सके, हमारी थॉट प्रोसेस या हमारा एक एक कहते हैं ना कि एक चिंगारी लगा दे हम, एक क्वेश्चन मार के या कुछ भी ऐसी बात करके कि लोग इंटरेस्ट शो करने लगे। तो वही चीज है, क्योंकि हमारा जो मेन एक वो है, स्ट्रेटेजी है, वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चाहे हम इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंचे, चाहे हम फेसबुक के थ्रू पहुंचे, चाहे गूगल के किसी भी थ्रू पहुंचे। तो अगर हमें एक थ्रेड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, तो वाई नॉट, डेफिनेटली। बट इधर भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसे स्कैम वर्ड्स के फ्री में ये ले लो, पैसा बनाओ, थोड़ा सा इन चीजों का जो भी हमें वहां पे यानी मेटा में जिन वर्ड्स को हमें अवॉइड करना है, वो वर्ड सारे यहाँ भी हमें अवॉइड करने हैं, जो कि स्कैम्स में आ सकते हैं। कि पैसा कमाओ, या कोई ऐसी फेक प्रोमिसेस वाली बात हो रही है जो स्कैम्स में आ जाती हैं, जो चीजें उनको अवॉइड करना है आपको। तो वही सारी चीजें यहाँ देनी है। और एक बात याद रखिएगा, थ्रेड अगर आपने बना लिया तो आप थ्रेड से खुश नहीं है, आप थ्रेड नहीं करना चाहते, तो कृपया करके इसको डिलीट मत कर देना इस अकाउंट को, क्योंकि इसको डिलीट करते ही आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। क्योंकि इंस्टाग्राम आपका थ्रेड कनेक्टेड होता है और सेम एज अ सेम अकाउंट कंसीडर होता है। अगर आपको थ्रेड पे वर्क नहीं करना है तो आप उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो यहाँ से जाके। ये देखिए, ये मेरा प्रोफाइल कौन सा खुला? ये मेरा प्रोफाइल इंस्टाग्राम वाला खुला। एंड सेम इंस्टाग्राम वाले प्रोफाइल को ही थ्रेड वालों ने, मतलब थ्रेड पे जब मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, तो ऑटोमेटिकली जो इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट सेम उससे कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली उसका पूरा बायो एज इट इज कॉपी कैट कर दिया उन्होंने, एज इट इज उठा के यहाँ चेप दिया। मुझे अपना बायो लिखने की, भरने की, डिटेल्स डालने की, इवन प्रोफाइल पिक्चर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं अपने नए नए थ्रेड्स यहाँ बना सकती हूँ और डाल सकती हूँ। तो थ्रेड लिखने के लिए आप नीचे जो
देख रहे हैं, देखिए एक होम है, एक सर्च है, और सर्च के बाद वाला जो एक पेन वाला आ रहा है, बस यही है थ्रेड। और यहीं से हम अपना कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, और साथ में हम कुछ एक टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा टेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल टेक्स्ट आप लिखोगे, कम पिक्चर्स और कम मतलब लंबे लंबे वीडियोस जैसे कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देते हैं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वाले वीडियोस हो गए, जैसे हम फेसबुक या इंस्टा या यूट्यूब पे डालते हैं, वो चीजें आप यहाँ नहीं डालेंगे। छोटे छोटे 2-4 सेकंड की अगर कोई वीडियो क्लिप है, दैट यू कैन यूज, या आपका कोई पिक्चर है आप वो यूज कर सकते हैं। इवन आप अपना वॉइस रिकॉर्ड भी डाल सकते हो। यहाँ देखिए, ये वॉइस रिकॉर्ड भी करके आप डाल सकते हो। और आप यहाँ हैशटैग्स भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कुछ एक अच्छा सा लिखती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ कि ठीक है, फॉर अ लेडी द लाइफ बिकम, अब जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं लिख रही हूँ। मैंने लिखा, एक एक थ्रेड डाल दिया, एक थॉट है मेरा जो मैंने डाल दिया कि एक औरत के लिए लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है जब वो माँ बनती है, किस चीज में, अगर कि वो करियर ओरिएंटेड है, यानी अपने करियर को बहुत फोकस करके रखती है। और मैं बोलती हूँ एग्री। अभी मैंने एक कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन डाल दिया, इसमें बहुत से लोग वो भी करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आराम से सब कर रही हूँ, मतलब उकसा रही हूँ मैं लोगों को कि वो कुछ बोलें उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ चाहूँ तो मैं कोई पिक्चर भी डाल सकती हूँ इस तरह से, कोई भी पिक्चर भी मैं यहाँ पे अपने गैलरी में से उठा के डालती हूँ, अगर अभी मुझे कोई पिक्चर नहीं डालनी है, और मैं इसको सिंपली पोस्ट कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि भाई इसकी रीच बढ़े, तो मैं यहाँ पे हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। वर्किंग, सॉरी, देखिए मैं हैशटैग का साइन नहीं ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली हैशटैग वाले फीचर को यूज किया है, तो ये ऑटोमेटिकली हैशटैग में ही टर्न हो जाएगा। वर्किंग मदर, हैशटैग करियर एडवाइस। ये वाला ब्लू इसलिए नहीं है ताकि वो शायद वो हैशटैग उसका हट गया था, तो मैं लगा लेती हूँ, कोई बात नहीं। अभी मैं सिर्फ दो ही डाल रही हूँ, आप इस तरह से जो है हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, आई एम जस्ट पोस्टिंग इट। अभी थ्रेड स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस थ्रेड के ऊपर जो लोग हैं वो आकर के अपना अपना डालेंगे। क्या डालेंगे? कमेंट डाल सकते हैं, देखिए, लाइक करेगा हार्ट से, आप सब जानते हैं लाइक का मतलब क्या होता है। सेकंड ऑप्शन, वो पोस्ट करेगा, मतलब अपना कमेंट डालेगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, यस यू आर राइट, चलो मैं ऐसे ही मैं ही लिख देती हूँ अपने उस पे। अब कोई इसको डिनाई भी कर सकता है, और कोई मेरे इस थ्रेड को रीपोस्ट भी कर सकता है, उसको ये बात अच्छी लगी तो मैंने ही रिपोस्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपने खुद के प्रोफाइल में हूँ, तो मेरा ही थ्रेड मुझे, मैंने अपने आप ही अगेन रिपोस्ट कर दिया। लेकिन अगर जैसे पूजा मेरे थ्रेड को विजिट कर रही है या चेक कर रही है, और ये जो आपने एरो दिया है, कौन सा, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इसके थ्रू अगर क्लिक किया पूजा ने, तो पूजा के जो थ्रेड का जो टाइमलाइन है वहां पे ये मेरा वाला थ्रेड उधर पोस्ट हो जाएगा, नाम मेरा ही आ रहा होगा, थ्रेड मेरा दिख रहा होगा, लेकिन पूजा के उसके ऊपर आ रहा होगा कि पूजा मेरे उस थ्रेड को आगे बढ़ा रही है, कि नहीं यार ये बंदी बात बोल तो ठीक रही है, चलो उसको आगे भेज देते हैं। ऐसा हम अक्सर करते हैं कि कोई बात हमें अच्छी लगी तो हम उसे शेयर कर देते हैं। तो ये रीपोस्ट कर रही है, शेयर नहीं कर रही है। शेयर का ऑप्शन कौन सा है? ये वाला है। अब मैं इसको अगर शेयर करना चाहूँ, तो ये जो एरो आ रहा था, इसको मैं अब शेयर पर्सनली डीएम कर सकती हूँ किसी को भी। जैसे मैं मान लो अपने ही एक अकाउंट को, मेरा उस वक्त के करियर करके है, उसको भेज दिया मैंने, नफीसा मैम को भेज दिया, बेटा है ये मेरा, ऐसे करके मैं 2-4 लोगों को भेज रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है, जैसे कि हम कोई भी रील या हम अपना स्टोरी वगैरह शेयर करते हैं, एज सिंपल एज दैट। और हम सेम वे इसको शेयर, अगर हम डीएम ना करके हम इसकी एक हम इसका लिंक को कॉपी कर लें, जैसे ये मैंने कॉपी कर लिया।
अभी लिंक कॉपी हो गई तो मैं इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा सकती हूँ, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कहीं भी मैं डाल सकती हूँ इस तरीके से। आपको बस मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आप वहां पे उलझो नहीं। तो वो जो हमने लिंक कॉपी की थी वो यहाँ पेस्ट कर दी, और ये मेरा थ्रेड है। अब ये थ्रेड जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ लैंड करेगा? थ्रेड पे। अगर उसके पास थ्रेड उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किए, अपना प्रोफाइल या अकाउंट नहीं बनाया थ्रेड्स पे, तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम का अकाउंट तो होगा, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा थ्रेड्स पे। वहां वो जैसे ही आप अपना साइन इन करोगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका जो भी इंस्टाग्राम का बायो वगैरह जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली वहां शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कॉपी हो जाएंगी, और सेम डिटेल से आपका थ्रेड अकाउंट बन जाएगा। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। सेम वे हम इसको कॉपी करके, यानी हम इसको, अगर मैंने इसको शेयर किया तो स्टोरी एंड फीड, ये स्टोरी कहाँ जा रही है? ये स्टोरी मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे चला जाएगा थ्रेड। इसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरह से ये शो होता है। यानी मैं क्या कर रही हूँ, रीडायरेक्ट कर रही हूँ। अभी देखिए ये मेरा थ्रेड है और मैं इसको एज एन स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो क्या हुआ कि मेरा स्टोरी में मेरा वो मैसेज भी शो हो रहा है, और मैं अपने थ्रेड अकाउंट पे अपने ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रही हूँ। इसको बोलते हैं, इस टर्म को याद रखिएगा, आप अगर इन्फ्लुएंसर बनते हैं और सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रैफिक रीडायरेक्टिंग। यानी इंस्टाग्राम से थ्रेड पे, इंस्टाग्राम के फॉलोअर या विजिटर्स हैं उनको थ्रेड्स पे ले जाना, थ्रेड्स वालों को फेसबुक पे ले जाना, फेसबुक वालों को यूट्यूब पे ले आना, यानी जहां जहां आपका अकाउंट है। यानी मैं अगर इंस्टा पे वर्क कर रही हूँ तो मैं अपना फेसबुक का कोई लिंक छोड़ दूंगी, या अपने यूट्यूब चैनल का, या उस पर्टिकुलर उस वीडियो का जो मैं जिसको बूस्ट करना चाह रही हूँ उसका लिंक छोड़ दूंगी, या मैं थ्रेड का कर दूंगी। अगर मैं थ्रेड कर रही हूँ तो मैं थ्रेड के ऊपर अपने बाकी सोशल मीडिया पे कोई भी मैंने रिलेवेंट पोस्ट डाली है या मेरा अकाउंट है उसका लिंक छोड़ दूंगी। तो इसको क्या मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहा है बट फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं अपना लिंक जैसे ही छोड़ूंगी तो वो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करेगा, उसके चांसेस हाई होते हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं ट्रैफिक रीडायरेक्टिंग। ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना। यहां तक सबको समझ में आया या सर नो बोलिए प्लीज फटाफट से, ताकि मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? क्लियर है तो सी लिख दीजिए। यस, 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 क्लियर है। मतलब ओके काफी डन। अच्छे से सुन रही हैं उष्मा जी हमारी कैंडिडेट। दैट्स वेरी गुड। भाई सो नहीं ओके। गए हो इसलिए मैं बीच बीच में पूछती भी रहती हूँ कि हाँ मैं हाँ, बहुत ऐसे ही तो नहीं बोल जरूरी है। रही। ओके। सो अभी तक मैंने आपको बताया कि थ्रेड हम किस तरह से पोस्ट करते हैं और थ्रेड का क्या फंडा है। थ्रेड का एक और बहुत मजेदार फंडा है कि हम दूसरों के थ्रेड्स के ऊपर भी जनता को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब किसी ने एक थ्रेड डाला था कि मुझे ऑनलाइन वर्क की जरूरत है। अब आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त लीड्स हैं, देखो भर भर के लीड्स मुझे दिख रही हैं। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे सावन में क्या हरियाली दिखती है। सॉरी मैं ऐसे मस्ती कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन ये एक्चुअली में मुझे बड़ा मजा आता है जब मुझे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड लोगों की क्वेरीज डली हुई दिखती हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं बस इनको यहाँ पे जाऊंगी, इनके इन्हीं के कमेंट में इनको रिप्लाई करूंगी और यहाँ मैं अपना नंबर छोड़ दूंगी। अब आप लोगों को मालूम है नंबर कैसे छोड़ना है भाई। टू नो आई हैव अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। क्योंकि ये जो मेरा उषा की दुनिया है, जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा थ्रेड जो है ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टाग्राम पे ये इस बंदे को लेके जाएगा, यानी इंस्टाग्राम पे एक मेरा फॉलोअर बनेगा जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। कनेक्ट विथ मी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक्स क्यों टाइप हो रहा है। कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, नंबर डाल देती हूँ। चेक माय इंस्टा। भाई अब मैंने अपना इंस्टा प्रोफाइल इतना मतलब अच्छे से सेट किया है कि कोई आएगा तो वो डेफिनेटली देखेगा। ठीक है, तो मैंने एक एक चिंगारी लगा दी है कि भाई अगर कुछ देखो उसको मेरा प्रोफाइल जरूर वो बंदा चेक करेगा कि यार बंदी आके कुछ बोल रही है तो चेक तो कर लो। प्रोफाइल चेक करेगी तो इनकम भी है, टीम भी है, इतनी अच्छी अच्छी सारी चीजें डाल रखी हैं वहां पे। इवन व्हाट्सएप नंबर भी उसे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो वो डेफिनेटली वो बंदा आएगा। तो इस तरीके से हम
हमें थ्रेड में भी बहुत अच्छी क्या बोलते हैं लीड्स मिल जाती है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, जैसे अभी समायरा है, कौन है मैं नहीं जानती इन्हें, इस तरह से जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उनका भी आपको दिखेगा अगर उन्होंने थ्रेड बना रखा है, और जिन्हें आप फॉलो नहीं करते हो उनका भी दिखेगा। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, किसी को भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये सर्च ऑप्शन आ गया, जिन्हें मैं नहीं भी जानती हूँ उनके भी देखिए आ रहे हैं सारे। मैं नहीं जानती ना, मैं आई डोंट थिंक कि मैं इन्हें फॉलो करती हूँ। और ये बता रहे कि ये आपका प्रोफाइल, ये बंदी लाइबा अली जो भी है, ये बंदी आपका प्रोफाइल विजिट भी कर चुकी है। इन्होंने इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, मीना करके कोई है ये। तो ये सारी चीजें मतलब बताई जा रही होती हैं। तो इस तरह से थ्रेड में आप लोगों से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो थ्रेड का फंडा क्लियर हुआ। थ्रेड इज कोई बहुत लंबा चौड़ी कोई इसकी कहानी नहीं है, इज एज सिंपल एज दैट इंस्टाग्राम। बट यहाँ पे बहुत लंबी लंबी वीडियोस, लंबी लंबी कहानियां ना करके, दो चार लाइनें टेक्स्ट फॉर्म में आप डालोगे, एक आध कोई अट्रैक्टिव सा पिक्चर डाल दोगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड वहां पे आप एक बात जो है शुरू करते हो, उस बात से निकलती है दुनिया भर की और नई नई बातें। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आती हूँ गाइस। क्लियर हो गया इधर तक का सारा कुछ? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। यस यस ओके। यस यस क्लियर। तो आप प्ले स्टोर से थ्रेड ऐप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आप इस तरह से मेरे किसी के भी थ्रेड में आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आपकी चली जाएंगी। अब आप एक चीज अगर नोटिस नहीं करते हो तो करिए। यहाँ देखिए, मेरा इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर, ये जो सर्कल फॉर्म में जो दिख रहा है मेरा प्रोफाइल पिक्चर, उसके ऊपर एक नोट करके लिखा आ रहा है। कैन यू सी दिस नोट? ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। ये देखिए, मैं नोट पे जैसे क्लिक करती हूँ आपको दिखा। ये एक बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको ये दिखेगी, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और जो मुझे फॉलो करते हैं। अब मेरे बहुत से ऐसे फॉलोअर हैं जो मेरे इस बिजनेस में मेरे साथ ज्वाइंट नहीं है, बट दे आर फॉलोइंग। मतलब 1600 से आई थिंक ज्यादा ही लोग हैं कुछ। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन, मेरा थॉट, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, ये जो नोट है 3 दिन रहता है। स्टोरी कितने टाइम रहती है? 24 आवर्स। ये जो नोट में जो भी मैंने डाला, चाहे मैं या कोई म्यूजिक डाल दूं, आप चाहें तो यहाँ कोई मजेदार सा, आपके मन में कोई बहुत, आपको कोई म्यूजिक बड़ी पसंद आ गई, कोई नया सॉन्ग, आप वो भी डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में भी कुछ लिख सकते हैं। मैं लिखती हूँ, री भाई हम तो करियर ही अपॉर्चुनिटी देंगे, रीस्टार्ट योर करियर नाउ। अब ये मैंने कर दिया शेयर। कैन यू सी कि अब मेरे प्रोफाइल पिक्चर में दिख रहा है मेरा वो थॉट जो मेरे माइंड में था, जो 3 दिन दिखेगा। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, चैट में जाएंगे, चैट में जाते हैं तो यहाँ देखिए आप और लोगों का, जो जो लोग को मैं फॉलो करती हूँ और वो मुझे फॉलो करते हैं। और लोगों ने भी देखिए कि पूर्णिमा है, इन्होंने ये मतलब मेरे साथ इस बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर है और ये कुछ ना कुछ डालती रहती है, ये मुझे फॉलो करती है, मैं इन्हें फॉलो करती हूँ। तो इन्होंने बोला है डीएम फॉर कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन क्या होता है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा बिजनेस आप ले सकते हो। इन्होंने हेरा जुबैर है, इन्होंने म्यूजिक डाल रखी है, ठीक है, इन्होंने म्यूजिक डाल रखी है। इस तरह से जिन लोगों ने डाला है, आपने एक बात नोट किया, जिन लोगों ने इस तरह से नोट डाला है, मेरे डीएम को जब मैंने खोला है, नहीं जब मैंने मैसेंजर खोला, तो वो लोग आगे आगे दिख रहे हैं, बाकी लोग सब पीछे दिख रहे हैं। यानी मेरा नोट मुझे, मेरे प्रोफाइल को पुश कर रहा है कि जैसे ही वो अपना डीएम खोले, यानी अपना मैसेंजर खोले, मेरा प्रोफाइल उसको आगे आगे दिखे, ताकि वो मजबूर हो देखने के लिए, यार ये क्या उसका कह रही है कि रीस्टार्ट योर करियर, क्या कर रही है उसका। अगर अभी तक वो मेरे प्रोफाइल में और कुछ नहीं देख रही थी, या मेरे प्रोफाइल को विजिट नहीं किया, मेरी बहुत सारी पोस्ट को वो इग्नोर कर रही है, होता है ना ऐसा, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं बट देखते ही नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ उसका ध्यान जरूर जाएगा कि उसका ऐसा कुछ बोल रही है। जैसे कि पूर्णिमा ने डाला डीएम फॉर कोलैब, मेरा फौरन नजर गई उस पे, नोट पे। तो जो नोट होता है ना, वो इस तरीके से आपके प्रोफाइल को पुश करता है और आपका इंटरेक्शन आपके फॉलोअर से बढ़ाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं, जैसे कि मैं अपना ना दूसरा प्रोफाइल खोलती हूँ, इसी में ही मैं जैसे स्टडी अब्रॉड वाला मेरा दूसरा प्रोफाइल है वो खोलती हूँ, ठीक है। अब वहां मतलब मैं फॉलो करती हूँ अब किसको, उषा की दुनिया को, तो मुझे कैसे दिखेगी उषा की दुनिया? मैं इसका डीएम खोलती हूँ,
मैसेंजर खोलती हूँ। एक मिनट। उषा की दुनिया शायद मैंने फॉलो नहीं किया हुआ, एक मिनट देखती हूँ। सेकंड। हाँ, नहीं फॉलो तो किया हुआ है। मेरा शायद पोस्ट नहीं हुआ, आई थिंक। एक बार मैं देखती हूँ कि मेरा क्यों नहीं दिख रहा नोट। व्हाई एम अनेबल टू सी। मुझे ही मेरा नोट, मतलब मेरे दूसरे प्रोफाइल में मुझे मेरा नोट नहीं दिख रहा है। हालांकि दिखता है, जैसे कि पूर्णिमा का मुझे दिख रहा था, उसका भी ऐसे आप सेम। मेरा देख लीजिए, मैंने अभी करके देखा है, रीस्टार्ट योर करियर नोट मैंने किया है, एक बार मेरा देख लो। ओके ओके, मैं देखती हूँ। हाँ जी। मैं पहले वापस से स्विच कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको इस वाले मेरे प्रोफाइल से मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए। ओके। पूजा को सर्च कर लेते हैं। देखिए मेरा नोट दिख ही नहीं रहा है, दैट मीन्स पोस्ट नहीं हुआ था, पोस्ट ही नहीं हुआ था मेरा। पूजा, आपका POO है? कैसे है? नाम क्या है आपका? POOJA, पूना, पूजा, वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये रहा। नीचे आ गया, हम्म, बट मेरा भी शो नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? वही देख रही हूँ मैं। नहीं, मुझे मेरा यहाँ दिख रहा है मुक्ता का बता दो, मुक्ता का शो हो रहा है, देखो। एक बार देखती हूँ मैं, फिर भी डाल के हाई करके देखती हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुक्ता का आ रहा है, देखो मुक्ता का दिख रहा है। हाँ, मुक्ता मुक्ता का का दिख दिखा। रहा है। तो अच्छा, अगर ये भी एक मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आई गॉट इट। अगर ऐसा इशू आप लोगों को भी आ सकता है जैसा मुझे और पूजा को आया, कि मैंने अपना नोट डाला, मैं देख पा रही हूँ, बट मेरे फॉलोअर या आप लोग कोई भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने दूसरे अकाउंट से चेक किया था। तो उसके दो रीजंस होते हैं। पहला, आपका इंस्टाग्राम ऐप अगर वो नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो उसको इमीडिएटली अपडेट कर लेना। तो आई गॉट इट। मेरा इंस्टाग्राम अपडेटेड नहीं है, तो मैं अपडेट कर लूंगी आफ्टर दिस सेशन। तो आप लोग सभी लोग अपडेट कर लेना। अगर अपडेट करने के बाद भी इस तरह से आपको फीचर नहीं, कुछ लोगों को तो फीचर ही नहीं दिखेगा, और कुछ लोगों का फीचर इस तरह से, जैसे मेरी प्रॉब्लम हुई है कि मेरे फॉलोअर या दूसरे अकाउंट से नहीं दिख रहा मुझे। तो फिर अगर अपडेट करने के बाद भी ना दिखे, तो आप क्या करोगे? इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर पे जाके वहां पे बता दोगे कि भाई मेरा जो नोट फीचर है, वो डाल तो रही हूं मैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है मेरे फॉलोअर्स को। आप ऐसे करके दे दोगे तो वो लोग उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इस तरह के भी इश्यूज डेफिनेटली आते हैं। तो ऐसा कोई इशू आएगा तो आपने दो तरीके से उसको हैंडल करना है। पहला, आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर देना, अगर बहुत लंबे समय से अपडेट नहीं है, क्योंकि हर थोड़े थोड़े दिन में इसका सॉफ्टवेयर में अपडेट होता रहता है, और अपडेट अगर हम नहीं करेंगे साथ में साथ, तो वो ऑब्वियसली हमारे उस पर रिफ्लेक्ट, वो नई जो भी चीजें आई हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। या फिर अगर अपडेट करने के बाद भी दिक्कत है, तो फिर हमारे अकाउंट में कभी कभी वो क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं आ पाती है हमारे अकाउंट से उस सॉफ्टवेयर के साथ। तो उसके लिए हमें वहां पे इंफॉर्म करना पड़ता है इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर में। हेल्प सेंटर में कैसे जाएंगे आप, इसको भी सीख लीजिए। जब आप अपना प्रोफाइल खोलेंगे, ऊपर आपको 3 लाइंस दिखेंगी। यहाँ पे आप देखिए हेल्प सेंटर आ रहा होगा सबसे नीचे नीचे। ये देखिए हेल्प दिख रहा है आपको, मोर इन्फो एंड सपोर्ट में। तो यहाँ पे आप हेल्प में जाएंगे, और रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पे जाएंगे, और यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब्यूज क्राइम नहीं है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम विदाउट चेकिंग। रिपोर्ट अबाउट अज्यूम, नहीं ये नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है मेरी। प्रीवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प, इंटीमेट मैसेजेस अकाउंट। हाँ, ये देखिए रिपोर्टिंग अकाउंट्स और पोस्ट। रिपोर्टिंग अकाउंट तो हम किसी अकाउंट के बारे में हम शिकायत करना चाहते हैं, यहाँ भी देखिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ देना है।
ब्लॉक अकाउंट, टू फैक्टर लोकेशन, अकाउंट प्रिवेसी, एज रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं है। हेल्प सेंटर, यहाँ पे देखिए ये हेल्प सेंटर है ना, यहाँ आप जाएंगे, इधर आप जाकर के अब आप बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अबाउट एड्स है, थ्रेड प्रोफाइल है, मतलब थ्रेड में आपको प्रॉब्लम आ रही है। शेयर अ नोट विद अदर्स, यहाँ देखिए थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं अपना जो नोट है शेयर नहीं कर पा रही हूँ दूसरों के साथ। तो बस यही मैं सबमिट कर दूंगी सीधे से। ओके, इस तरीके से देखिए वो ऑटोमेटिकली आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि आप अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, सारे स्टेप बता रहे हैं कि आप ऐसे अकाउंट क्रिएट करें, 60 कैरेक्टर से नीचे का होना चाहिए। ऑडियंस आप सिलेक्ट करिए कि किस किस ऑडियंस को आपको वो नोट जाएगा, या किस किस को आपको दिखाना है, ये सारी चीजें यहाँ बता दी हैं। तो इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको कि नोट इस तरह से हमें हेल्प करता है कि हमारा एक इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं कि ऊपर ऊपर दिखे किसी को भी, और कोई भी हमारा फॉलोअर हो उस इंफॉर्मेशन से अट्रैक्ट होकर के हमसे पूछे कि ये क्या चक्कर है, क्या मसला है, या इसी इसी का वो रिप्लाई यहाँ पे दे रहा होता है। ओके, जैसे नोट के ऊपर नोट वो देता है, यानी मैं अगर अगर क्योंकि मेरा तो अब मैं अपने आप को नहीं दे सकती हूँ, जैसे मैं मुक्ता का ही देख लेती हूँ, मुक्ता का आया था, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, ये मुक्ता का है, ये देखिए अभी मुक्ता का जैसे ही मैंने नोट के ऊपर क्लिक किया तो मैं इसको दे रही हूँ व्हाट इज दिस अबाउट, तो मैं एक उसकी फॉलोअर हूँ और मैं अब उससे इंटरेक्ट कर रही हूँ। अब ये जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ ना, ये मेरे और मुक्ता के बीच में ही रहेगा। थर्ड पार्टी यानी जो और लोग फॉलोअर हैं, मुक्ता के फॉलोअर हैं या मेरे लोग हैं, वो ये कन्वर्सेशन नहीं देखेंगे। यानी डीएम में, मैसेंजर में जो कन्वर्सेशन होता है जो कि बाहर वाला कोई और नहीं देख पाता, इट्स समथिंग लाइक दैट। बट क्योंकि हम जब मैसेंजर पे मैसेज करते हैं तो जब तक सामने वाला डीएम खोलता नहीं है, जब तक वो उसे मैसेज दिखता नहीं है। बट क्योंकि मैं मुक्ता की फॉलोअर हूँ इसलिए मुझे उसका वो नोट अलग से दिखेगा। यही एक डिफरेंस है कि हमें दिखाना है अपनी इंफॉर्मेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट नोट। यहाँ तक क्लियर हुआ नोट के बारे में सबको? एक बार यस कर दीजिए या नो कर दीजिए प्लीज। पूजा यहाँ एक बार तक बता आप सब देना। क्लियर है? यस यस। किसी का अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप सब। अभी तक तो यस ही आया है। प्रीति गुप्ता का क्या डाउट है? नो आया है उनका। लिख के भेज दीजिए प्रीति, जो भी आपका डाउट है लिखिए, नो हाँ। नो के आगे फिर रीजन भी दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। अब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जा रही हूँ। इंस्टाग्राम की स्टोरी में कुछ बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको शिवांगी, बताने वाली एक हूँ। बार नोट कहाँ से लेना होता है वो बता दो, किरण का क्वेश्चन है। नोट देखिए, आप क्या करते हैं, देखिए आप अपना जब प्रोफाइल खोलेंगे ना, तो प्रोफाइल खोलेंगे तो आपके प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर ऐसे वहां पे नोट लिखा आ रहा होगा। अभी तो मैंने रीस्टार्ट जो करियर डाला हुआ था इसलिए ये दिख रहा है, बट आपका उस पे ना नोट लिखा आ रहा होगा प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। आप देखिएगा अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स यू नीड टू अपडेट योर इंस्टाग्राम ऐप, और अदरवाइज आप रिपोर्ट कर देना इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर पे जा करके। ठीक है, तो इस तरह से आपका नोट आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आर्शिया, मैं रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, स्टार्टिंग से बहुत लंबा पड़ जाएगा सेशन। आप रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा, आप जब खोलोगे ना, जब आप प्रैक्टिकली स्टार्ट करोगे ना करना, तो इट्स वेरी इजी, बट आपको एक आइडिया देती है, अब आप आराम से कर पाओगे ना। स्टोरी के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आप अब इस पे आ जाइए। देखिए जब भी हम कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं ना, मैं ही दिखने लग गई मुझे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इन्हीं फीचर्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सपोज मैंने एक स्टोरी डालने की कोशिश करी, ये यहाँ पे आप देखिए जो ए आ रहा है, ABC लिखा आ रहा है, उसके नेक्स्ट वाला जो एक पार्ट है दैट इज स्टिगर्स। स्टिगर्स में बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, गिनी चुनी एक दो ही फीचर्स को यूज करते हैं। और ये फीचर्स वाकई में हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ाते हैं, हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ाते हैं। और स्टोरी का याद रखिएगा कि स्टोरी आपके नॉन फॉलोअर्स तक भी जो इंस्टाग्राम है पहुंचाता है। और नॉन फॉलोअर अगर आपकी स्टोरी से ट्रिगर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो आपके प्रोफाइल तक आते हैं, आपका प्रोफाइल भी चेक कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली आपको फॉलो भी करते हैं, और आपके बिजनेस में आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वट एवर, उसमें अपना इंटरेस्ट शो करने लगते हैं। और यही तो आपका उद्देश्य है, यही तो आपका मोटो है इंस्टाग्राम में इतनी मेहनत करने का। तो बस इसी चीज को लेकर के मैं कुछ एक दो चीजें आपको बताऊंगी। इंटरेक्शन अगर हो
यानी कॉल ऑफ एक्शन, कॉल कॉल एक्शन अगर आपने यूज किया हुआ है, आपकी चाहे रील हो, चाहे आपकी स्टोरी हो, या कोई आपकी फीड हो, तो आप जो है बहुत अमेजिंग वे में अपना जो प्रोफाइल है वो ग्रो कर सकते हो, एंगेजमेंट आप बढ़ा सकते हो। तो कुछ कुछ चीजें कॉल एक्शन बटन्स में यहाँ पे आपको बताऊंगी। एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एड योर्स। ये मैं बोल रही हूँ, माई बैल्कनी व्यू इन नाइट। अब इसका मतलब ये है, मैंने ये लिखा कि ये मेरा बैल्कनी व्यू है रात में। ओके, मैं इसे पोस्ट करती हूँ, तो अब जो भी मेरी स्टोरी को विजिट करेगा, पूजा आप फटाफट से, या मुक्ता आप मेरी स्टोरी पे जाना और अपनी गैलरी में से कोई भी एक पिक्चर उठा करके मेरी स्टोरी पे वो कर देना, तो आई विल शो कि क्या होता है इससे। मुक्ता, मैं दिस इज जाती हूँ। योर वर्क। ओके, ओके, आप करो, आप करो। आप अपना, आपको क्या करना है, मेरी स्टोरी पे जाना है, मेरी स्टोरी आप खोलेंगे और एड योर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, आपकी गैलरी खुल जाएगी। एंड अब आप अपना कोई पिक्चर डालेंगे तो फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगी पूजा भी। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं नंबर्स बढ़ा रही हूँ विजिटर्स के, और ये एक गेम होता है, एक मजा होता है जिसमें लोग बड़ा, क्या होता है, लोग ना एंगेज हो जाते हैं चीजों में। तो अभी पूजा जैसी डालेंगी, आई विल शो यू कि व्हाट इट मेक सेंस, कि क्यों ऐसा मैंने किया। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप पूजा ने डाल दिया होगा। उष्वा जी, अभी वो अपडेट नहीं हुआ है, ये दो तो अब ये वाला शो नहीं हो रहा आपका बालकनी वाला। नहीं, मेरा अपडेट हो गया है, मेरी तरफ से तो डल हाँ, गया है। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करो, आप अपना इंस्टा रिफ्रेश करो, फिर खोलो, फिर मेरा प्रोफाइल खोलो। या कोई और अगर लीडर यहाँ पे है, मुक्ता है या कोई भी लीडर है, कोई भी आप में से कोई भी मेरे प्रोफाइल को करो और फिर उस पे करो। ये देखिए कितने सारे लोगों ने डाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई हैव डन? मैंने एंगेजमेंट क्रिएट किया गाइज, कि मेरी इस स्टोरी के ऊपर 3 लोगों ने और भी वो किया, इस गेम में एक मस्ती में आ गए लोग। अब सॉरी, मैंने अपना वो खोल दिया था गैलरी, तो मैं देख सकती हूँ कि किसने क्या क्या डाला। राइट, बबीता ने डाला, हमारी लता ने डाला, इन लोगों ने अपना अपना व्यू डाला, मैं इनका देखूंगी इन्होंने क्या डाला। ये एंगेजमेंट है लता जी, ये आपकी बैल्कनी का व्यू है, इतने सारे लोग एनीवेज, जोक्स अपार्ट। तो ये एक एंगेजमेंट है जो क्रिएट किया मैंने, और इसकी वजह से अब देखना रात तक बहुत सारे लोग आएंगे जो कुछ ना कुछ डालेंगे। और ऐसा ये इससे क्या होगा कि अब इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम क्या करेगी, वो देखेगी यार, इसकी पोस्ट पे एंगेजमेंट आ रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरी ये स्टोरी अब मेरे नॉन फॉलोअर तक भी पहुंचाएगी। इंस्टाग्राम को क्या चाहिए, एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम को क्या चाहिए, एक्टिव मेंबर्स, कि वो इंस्टाग्राम पे बने रहे, ऑनलाइन रहे, पूरे दिन लगे रहे, बैठे रहे इंस्टाग्राम पे। तो वो अगर कोई ऐसी रील, स्टोरी, कोई पोस्ट अगर एंगेजमेंट्स क्रिएट कर रही है, कोई अगर विजिटर्स उस पे अपना टाइम बिता रहे हैं, यानी जो वॉच टाइम है या स्क्रीन टाइम मेरी इस पोस्ट का बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है, अब वो नॉन फॉलोअर तक भी मेरा ये स्टोरी पहुंचाएगा। एंड इससे मुझे क्या मिलेंगे, मुझे और नए नए फॉलोअर्स मिलेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा, और मेरा अगर यहाँ कोई प्रोडक्ट मान लो मैंने पोस्ट किया था, कुछ भी ऐसा कुछ डाला था, तो वहां पे उसकी रीच बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत से नॉन फॉलोअर फिर मेरा ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, मेरा अकाउंट विजिट करेंगे। तो ये एक ट्रिक थी। अब एक दूसरी ट्रिक पे आते हैं, अगेन स्टोरी पे जाते हैं हम। अब हम स्टोरी पे अगेन जाते हैं, एंड अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए एक चीज, आपने अब एड योर्स कर लिया, एड योर म्यूजिक दिख रहा है आपको, ठीक है। एक तो म्यूजिक है, एड योर म्यूजिक है। तो यहाँ आपको कोई बहुत अच्छी म्यूजिक लग रही है, आप वो ऐड कर सकते हो भाई। आई एम क्रेजीली लिसनिंग दिस दिस नंबर, ठीक है।
अच्छा सॉरी, मैं वो सर्च वाले में दिख रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी। लव यू जिंदगी, चलिए मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ये डाल देती हूँ। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये मेरी म्यूजिक है जो मैं सुन रही हूँ, तुम कौन सी सुन रहे हो, और मैं लिख भी देती हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट दिस नंबर एंड यू। अब मैंने क्वेश्चन डाला, और अब वो जो भी देख रहा है, वो मैंने अच्छा सा फोटो भी डाल दिया, अट्रैक्शन क्रिएट किया। अब मैं चाहूँ तो मैं फोटो हटा भी सकती हूँ, नहीं भी डालना मुझे कोई बात नहीं, मत डालिए, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसे पोस्ट करूंगी, जैसे ही मैं सिर्फ, आज तो सब कहेंगे यार ये स्टोरी में बड़ा आज मजे, आज ये बड़े मूड में है मैडम, जो कि इस मेरी आज ट्रेनिंग को नहीं ले रहे हैं, वो यही सोचेंगे। तो अब जैसे, अब आप मेरे लीडर्स, अब आप जाके आप अपना कोई फेवरेट म्यूजिक ऐड कर लो। तो वहां मैंने अगेन एक वो कहते हैं ना, एक सिलसिला जारी कर दिया। मैं पोस्ट कर रही हूँ अपनी म्यूजिक, सामने वाला अपनी म्यूजिक जो उसको पसंद आती है वो डाल रहा है, तीसरा कुछ और डाल रहा है। तो अगेन एक एंगेजमेंट पोस्ट मैंने क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से हम एंगेजमेंट स्टोरीज से जब क्रिएट करते हैं, तो हमें नॉन फॉलोअर्स बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। और जैसे कोई बहुत कोई ऐसी कोई बहुत अमेजिंग म्यूजिक है जो कि खोए पाए विभाग में है, लोग सुन ही नहीं रहे उसको, बट वो वाकई में बहुत प्यारी कोई ओल्ड मेलेडी है, कोई सुन के एकदम रिफ्रेशमेंट आ गया, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक एक ट्रेंड, एक आप क्या करते हो, आप ट्रेंड सेटर बन रहे हो, आप एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हो। तो दिस इज वन अनदर यू नो फीचर ऑफ इंस्टाग्राम। अब सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे स्टोरी पे जाना है। ओके, अब मैं अगेन एक और नए फीचर की बात करने वाली हूँ यहाँ पे, टेम्पलेट की। तो यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि टेम्पलेट जो है ना रीयूज बहुत करते हैं लोग, बना बनाया सबको चाहिए। तो मैं अब टेम्पलेट ना एक एक आइडिया आपको दे रही हूँ। दिस इज माय आइडिया, आप अपना आइडिया कोई सा भी ले सकते हैं। अब मैं देखिए एक टेम्पलेट क्रिएट करने वाली हूँ। ये मैं एक फोटो खींच रही हूँ पहले। ठीक है, मैंने एक फोटो खींचा। अब मैं इसका क्या करूंगी, स्टिकर पे जाऊंगी, और यहाँ पे देखिए टेम्पलेट, अवतार एंड पॉल के बीच में टेम्पलेट एक ऑप्शन आ रहा है। टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, अब इस टेम्पलेट को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, अगर आप सिलेक्ट व्हाट व्हाट टू पॉइंट, व्हाट टू पिन, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका टेम्पलेट आगे शेयर नहीं हो पाएगा। तो हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज करनी है, पिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे जाऊंगी मैं। ये मेरा ये मेरा फोटो है जो मैंने अभी खींचा था। ओके, आप चाहे तो अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पिन का ऑप्शन आ रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना लेफ्ट साइड से देखिएगा, ABCD, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं उससे पहले वाला ऑप्शन, पिन ऑप्शन। ये आपको पिन करना पड़ेगा, अगर आप पिन नहीं करेंगे तो आपका जो ये टेम्पलेट है ये बन नहीं पाएगा और आगे शेयर नहीं हो पाएगा। तो पिन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ। अनबॉक्सिंग माई हेल्थ सीक्रेट टॉनिक। ओके, मैंने लिखा अनबॉक्सिंग माय हेल्थ सीक्रेट टॉनिक, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इसका अच्छा सा इसका एक वो बना देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश कर देते हैं। स्पार्कलिंग देखा आपने, मैंने ये नए फीचर्स ऐड हुए हैं। क्या फीचर्स हैं कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसमें आप, आपके पास अगर नहीं आ रहे हो तो अपडेट कर लेना अपने इसको। तो स्पार्कल में आप देख रहे हो कि स्पार्कल सा होने लगा मेरा, ये इस तरीके से काफी बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। स्पार्कल कर दिया इसको, डन कर दिया, और इस तरह से कर दिया। और ठीक है, अभी मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, अब मैं इसको करके, इसके अलावा कुछ और आपको ऐड करना है आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे डन कर रही हूँ और पिन कर रही हूँ। जब तक मैं पिन नहीं करूंगी, मैं उसको वो नहीं कर पाऊंगी, क्या पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे ही मैंने पिन किया, वो नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। और अब ये पोस्ट क्यों नहीं हो रहा है, पोस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा,
ओके। कांट पिन। पिन क्यों नहीं हो रहा? मेरा पिन क्यों नहीं हो रहा? ओके, ये तो पहले का कुछ और आ गया जो मुझे नहीं चाहिए। कंटिन्यू, गो बैक। मैं अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रही हूँ जो कि क्रिएट नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड। अभी तो मैंने सुबह किया था, आराम से हो गया था। ओके। एड ईयर पे तो कुछ नहीं ओके, लिखना नहीं नहीं, हो पड़ेगा गया ना? हो गया हो गया हो हो गया वो। गया। बैकग्राउंड वाला नीचे वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। नीचे जो बैकग्राउंड का जो पिन आ रहा था ना, उसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रही थी, तो इस वजह से हो रहा था वो। दिस स्टोरी कैन नॉट बी शेयर इन फेसबुक। ओके। ये कह रहा है कि ये क्योंकि एक टेम्पलेट है, इस वजह से, क्योंकि मेरी कोई भी स्टोरी जो भी मैं स्टोरी अपनी यहाँ पे पिन पोस्ट करती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी फेसबुक की स्टोरी पे भी पोस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने फेसबुक को इंस्टा से वो कर रखा है, अटैच कर रखा है। तो इससे क्या होता है, काम बच जाता है, एक जगह डालो दूसरी जगह अपने से पोस्ट हो जाता है। तो अब मैं इसको एज अ स्टोरी वो करती हूँ, शेयर द टेम्पलेट। अब मैं जैसे ही इसको शेयर द टेम्पलेट करूंगी, इससे क्या होगा कि अब पूजा है या मेरे जितने भी फॉलोअर हैं या नॉन फॉलोअर हैं, वो इस टेम्पलेट को यूज कर पाएंगे और अपना खुद का भी कुछ अगर डालना चाहेंगे तो वो डाल सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये पोस्ट हो जाए एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक बार ये पोस्ट हो जाए, देन आई विल लेट यू नो। अभी तो मैंने जल्दबाजी में ऐसे बनाया, आप इसको बहुत अट्रैक्टिव बड़े अच्छे तरीके से भी आप बना सकते हो। तो एक टेम्पलेट आप अपने से अपना डिजाइन कर सकते हो जो कि सामने वाला यूज कर सकता है। अब देखिए, ये मुझे दिख रहा है, अब मेरे फॉलोअर को कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपना दूसरा अकाउंट खोल के ठीक है। अब मैं उसवा को एक बार देख लेती हूँ, उसवा को, मतलब मैं अपने अकाउंट एक बार वाला खोल लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में उषा जी। थैंक यू। ये देखिए, अब ये मैं इनकी नॉन फॉलोअर हूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा। अब मैं चाहती हूँ कि इस टेम्पलेट को मैं यूज करूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे एड योर्स पे जाके क्लिक करूंगी, ऐसे। जैसे ही मैं एड योर पे जाके क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे मैं अब अपना, अगर मुझे कुछ यूज करना है, जैसे कि एड योर्स पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ, मैं अपना पिक्चर, यहाँ पे मैं अपना मैसेज वगैरह कुछ भी डाल सकती हूँ। एक सेकेंड, ये जल्दी निकल जा रहा है। ओके, ये देखिए, कैन नॉट शेयर ऑन फेसबुक, इट्स ओके। अब मैंने जब इसको वो किया तो मतलब मैंने एडियोस किया, तो इसने अभी ये स्टिकर बनाने के लिए बोल दिया है। मुझे स्टिकर नहीं बनाना है, मुझे अपना एक ऐड करना है। आज मेरा पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है। पूजा, आप ट्राई करके देखना। आप अपना टेम्पलेट, मतलब आप क्या करोगे, जो वो है, मैं इसमें अपना कुछ भी डाल सकती हूँ, यानी इस पिक्चर की जगह मैं अपना कैमरा ऑन करके अपना खुद का कुछ भी डाल सकती हूँ। ये है इसका फंडा। हाँ, मैं करती हूँ, 1 मिनट। एक बार देखो करके प्लीज। हाँ, ये देखिए आया। एड योर्स पे क्लिक किया मैंने। दिस स्टोरी कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन फेसबुक, क्यों बोल रहा है ये बार बार मेरा? मैं जाके वापस देखती हूँ कि मेरा वो भी क्या यही है। प्रॉब्लम आ रहा है उषा जी। हाँ, मेरा भी यही प्रॉब्लम आ रहा है आपका जो भी सेम आपका प्रॉब्लम आ है? रहा है। नहीं, ऐसा आता नहीं है, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली करके पहले देख चुकी हूँ, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं देखती हूँ एक बार। हम्म। इसमें या तो शेयर करते वक्त मैंने कोई शायद सिक्योरिटी का वो नहीं किया है, तो मैं एक और देती हूँ से, एक और हम टेम्पलेट बना लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। स्टोरी पे गए एंड हम जाएंगे टेम्पलेट्स पे, एक हम पिक्चर ले लेते हैं।
कोई भी, अब हम फिलहाल एक फटाफट से एक पिक्चर ले लेते हैं। टेम्पलेट लिया, इसको पिन किया। एक मिनट, बैकग्राउंड एंड पिन, नेक्स्ट किया, इसको पिन करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। माय फर्स्ट पिक इन माय गैलरी। गैलरी किस साल है? अभी जस्ट ऐसे ही मैं कर रही हूँ एंड ठीक है। पिन टेक्स्ट जीएफ एंड पिन, इसको मैंने पिन किया, इसको मैंने पिन किया। एनीवन कैन सी दिस बैकग्राउंड एज अ पार्ट ऑफ योर टेम्पलेट। नेक्स्ट। एंड अब मैं इसको योर स्टोरी पे डाल रही हूँ। इसने अगेन मुझसे ऑप्शंस नहीं पूछे, क्योंकि ये शेयर करते वक्त ना सिक्योरिटी ऑप्शंस पूछता है कि कौन कौन इसे यूज कर सकता है। तो वहां पे मुझे देना होगा कि पब्लिकली कोई भी इसे यूज कर सकता है, और वो ऑप्शन नहीं आया है शायद, इसीलिए ये वापस फिर कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो इसको फिर आई थिंक मैं एक बार और फाइंड आउट करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों नहीं आया है। एक बार आप अगर कोई मुझे फॉलो कर रहे हो तो एक बार देखो अपना ऐड करके कि क्या अब ये वाला टेम्पलेट आप यूज कर पा रहे हो मेरा। मैं वापस से अपने दूसरे अकाउंट से कर लेती हूँ। नहीं हो पा रहा, ये वाला ऐड नहीं हो पा रहा, बाकी सब हो गए। ये वाला नहीं हो पा रहा, तो फिर मुझे एक बार इसकी ना सिक्योरिटी सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी। एक बार मैं इसको फिर, चलिए मैं नेक्स्ट उसमें सेशन में इसको फिर भी कंटिन्यू करूंगा, एक बार लास्ट ट्राई में कर लेती हूँ, एक बार देखने दो मुझे। हाँ नहीं नहीं, ये ले नहीं रहा। ये सीधे सीधे इसी को ही शेयर कर दे रहा है। मैं अगर इसमें अपना कुछ ऐड करना चाहती हूँ, एक मिनट। एक तो हैंग हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे भी आज समझ में नहीं आ रहा। सॉरी गाइस, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं। अटक रहा है मेरा ये। मैं इसको ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अपने बेटे के उससे मैंने किया था, प्रोफाइल यूज किया था। हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। ओके, अब आया ये माय वन। ऐसे ही मैं कुछ भी रैंडमली लिख रही हूँ एंड ये मेरा शेयर हो गया। अब ये वाला शायद हो गया मेरा, क्योंकि उस वक्त की दुनिया वाला मैंने टेम्पलेट उठाया और मैंने अब इसमें डाला। तो अब इसका हम एक बार स्टोरी देख लेते हैं कि डाला कि नहीं डाला। ये देखिए माय वन ऐसे, इस तरीके से। तो वो वाला जो पिक्चर मैंने यूज किया था वो अब कोई भी उसको एज अ टेम्पलेट यूज कर सकता है। तो ये वाली चीज आ गई यहाँ पे। तो टेम्पलेट क्या होते हैं कि जो लोग खुद से अपनी पिक्चर्स, अपनी क्रिएटिविटी नहीं यूज कर पाते हैं, बना बनाया उन्हें कुछ चाहिए, तो वो एज अ टेम्पलेट वो आपका वो मटेरियल यूज करके अपना उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे टेक्स्ट उन्होंने अपना डाल, जैसे मैंने यहाँ पे माय वन लिख दिया, पिक्चर वो यूज हुई थी, बट यहाँ मुझे अपना जो भी एक कंटेंट ऐड करना था उसमें डाल के उसे रिपोस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अब उस वक्त की दुनिया, यानी मेरा जो प्रोफाइल है, जिसका टेम्पलेट सामने वाले ने यूज किया है, मेरे उसकी रीच बढ़ी, क्योंकि मैंने इतना अच्छा टेम्पलेट बनाया था कि किसी को पसंद आया और उसने यूज किया। तो उससे मेरे फॉलोअर भी बढ़ते हैं और उससे एंगेजमेंट भी बढ़ता है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए कितने लोगों ने यूज कर लिया है, कितने लोगों ने यूज करा है सेम टेम्पलेट, इस तरीके से। तो ये क्या है कि बना बनाया उन्हें कुछ मिल गया जो जिसमें उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, और उसी पे जो भी मतलब एक क्रिएटिविटी जो हमने बनाई थी, अब उस पे अपना कंटेंट ऐड करके सामने वाला जब ऐड यूज करके उसको रीपोस्ट करता है, तो मेरी अगेन रीच बढ़ी। तो ये रीच बढ़ाने के अलग अलग टाइप ऑफ फंडा है। एंड इस तरीके से आपका ये होता है। बस टेम्पलेट में एक बात ध्यान रखना है कि आपको शेयर करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा अगर आपने उसे पिन नहीं किया है। तो आपको उसे पिन करना पड़ेगा। तो अभी आज के लिए इतना काफी है, बहुत सारा ज्ञान जरूरी नहीं है कि सारा कुछ आज दे दूं, 2 बज गए। लेकिन हाँ, आप सभी लोगों का होमवर्क ये है कि सब लोगों का थ्रेड अकाउंट बन जाना चाहिए। लिख लो अपना होमवर्क, सबका थ्रेड अकाउंट बनना चाहिए। सब एक टेम्पलेट और एक कॉल एक्शन
चाहे आप पिक्चर वाला यूज करो या पोलिंग में रह गया है, वो मैं नेक्स्ट उसमें बता दूंगी, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो वहां आप ये सारी चीजों को यूज करेंगे। कॉल एक्शन रोज एक लगाइए, एक ही दिन में सारे ट्राई करके देखिए। बट या इस तरीके से अपने प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करिए। आई बिलीव मी गाइस, बहुत मजा आता है, और सबसे ज्यादा आपकी प्रोफाइल विजिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में भी बताइए। एंड फीडबैक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। रीजन के इट एनकरेजेस अस कि हम इतना ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए नई नई सेशंस को लेकर के आते हैं। एंड फीडबैक आप अपने अपलाइंस को, हमारे जो कम्युनिटीज हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं ट्रेनिंग तो पूजा, अगर कोई क्वेरी